बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर जो हम इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप है, हमारा स्मार्टफ़ोन है, इन सारी चीज़ों के अंदर, इनके सॉफ्टवेयर के अंदर जंक जमा हो जाता है, होता रहता है। जंक तो जमा होता रहता है, सम टाइम वायरस भी आ जाता है ना। अब ये जमा शुदा जंक जो है, इसको वक्तन फ़वक्तन रिलीज़ करना होता है, इससे अपनी डिवाइस को पाक करना होता है। और जो वायरस है उसके लिए भी करना पड़ता है कुछ ना कुछ, ताकि इंसान वायरस से क्लीन हो जाए। आपको ताज्जुब होगा जो बात मैं अगली करने जा रहा हूँ आपसे। इंसान का जहन जो है, इंसानी जहन जो है, इंसान का जो सॉफ्टवेयर है, वो भी इस लैपटॉप और हमारे स्मार्टफोन जैसा है। वहाँ पे भी कचरा जमा होता रहता है और वायरस भी आ जाता है सम टाइम। अब आप पूछेंगे, और पूछना चाहिए, नहीं पूछें तो भी पूछना चाहिए कि भाई वो कचरा तो समझ में आता है और वो हमारी डिवाइस बताती है कि आप बहुत ज़्यादा जंक इकट्ठा हो गया, बहुत सारा कुछ वायरस आ गया, एंड डू समथिंग, और वो तरीक़ाकार भी बताती है। अब ठीक है, वो बताएगी तरीक़ाकार, वो तो क्योंकि एक प्रोग्राम जो है, जितने भी वो एक ब्रांड की जो डिवाइसेस होती हैं, एक ब्रांड और एक मॉडल की, वो सारों के अंदर एक तरह की चीज़ फिट हुई हुई होती है। हज़रत इंसान जो है उस तरह का नहीं है। इंसान पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि किस तरह का जंक आ चुका, कितना जंक आ चुका, वायरस आया नहीं आया। इंसान के जहन के अंदर ये केस टू केस वेरी करता है। लेकिन एक बात तय है कि कचरा आता है, वायरस आता है, इस बात में किसी इंसान को कोई अभाम नहीं होना चाहिए। इस बारे में हर एक इंसान को क्लियर होना चाहिए। और वो क्या होता है जी, वो हमारे जो आता है, जंक आता है, कचरा आता है, वो क्या होता है, वायरस आता है, क्या होता है। एक तो कह लें कि सोच हमारी नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव सोच के सामने हम बहुत वल्नरेबल होते हैं। नेगेटिव सोच के सामने हम बहुत वल्नरेबल होते हैं। और ये जो हमारी वल्नरेबिलिटी है, हम अगर बाज़ लोग तो रोक ही नहीं पाते, अक्सरियत लोगों की, इंसानों की अक्सरियत जो है, उसको तो इतना शऊर ही नहीं है कि वो ये रोके, कि उसको इतना शऊर ही नहीं है कि ये रोकने वाली चीज़ है। और जो शऊर रखते हैं उनके भी आ जाता है, और जो शऊर नहीं रखते हैं उनके बहुत ज़्यादा आ जाता है। जो शऊर रखते हैं उनके निस्बतन कम आता है, लेकिन आता है। ये वायरस भी बीमारी, ये ज़रा सवीयर किस्म की आप कह लें, ये ज़रा तेज़ किस्म की आप कह लें। वो तो जंक तो ज़रा जंक हुआ, और ये तो गोया कि जैसे सांप और बिच्छू आ गए। वायरस जंक तो समझें कचरा आ गया, भी घर की सफाई करनी है, और ये जो है वायरस आया, गोया कि सांप और बिच्छू आ गए। ये तो कोई बहुत ही मोहलिक किस्म की, कोई बहुत ही डेडली किस्म की जो आप कह लें नेगेटिविटी जो है, वो अगर आ गई, या कुछ गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल आ गया, कोई एडिक्शन आ गया। एक तो कुछ चीज़ें हमारे लिए हम ऐसी करना शुरू कर देते हैं, हज़रत इंसान कुछ चीज़ें ऐसी करना शुरू कर देता है कि जो उसके लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। हज़रत इंसान कुछ ऐसी चीज़ें करना शुरू कर देता है जो बहुत नुकसानदेह होती हैं। ज़ाहिर अब उनसे जान छुड़ाना बहुत ज़रूरी होता है। और एक और है कि बहुत सारी चीज़ें इस तरह डायरेक्टली डेंजरस नहीं होती, लेकिन वो टाइम ज़ाया करने का सबब बनती हैं, वो एनर्जी ज़ाया करने का सबब बनती हैं। इस एतबार से वो गोया कि जंक हो गया, और वो जो बहुत नुकसानदेह चीज़ें हैं उनको आप वायरस से तरजीह दे लें, जो है वो कर लें, तशबीह दे लें, उसको आप वायरस से तशबीह दे लें। बात यह है कि इन चीज़ों से हमें जान छुड़ानी है, जान छुड़ानी है। हमें अपने ऊपर ध्यान रखना है। वी हैव टू कीप एन आई ऑन वी आर सेल्फ। हमें अपने ऊपर ध्यान रखना है कौन कौन सा कचरा। और फिर एक काम हम और कर सकते हैं। देखिए, साल बाद रोज़े आते हैं, और साल बाद रोज़े जब आते हैं तो हम क्या करते हैं, रोज़े हमारा सिस्टम बहुत सारा जो है ना, उसको बहुत ही इन ऑर्डर लेकर आते हैं। बहुत सारा, वो देखें जापान के साइंसदान के जिसने तहकीक की थी कि जी कैंसरस सेल जो है वो इससे रोज़े से ख़त्म हो जाते हैं। बुनियादी आज की बात रोज़ा नहीं है,
لیکن یہ ہے کہ روزے کی طرح ہم سالانہ جو ہے وہ سالانہ ہوتا ہے، ہم ششمائی آپ کہہ لیں یا کوارٹرلی کہہ لیں، بہت اچھا تو ہوگا کہ ہم اس کو کوارٹرلی کر لیں، یعنی ہر ایک سمائی کے اندر ہم کچھ دن ایک ہفتہ ایسا لگا لیں. کیا کر لیں؟ وہ تبلیغی کہتے ہیں مہینے میں 100 روزہ لگائیں. کیا کہتے ہیں تبلیغی؟ کہتے ہیں مہینے میں 100 روزہ لگائیں. ہم مہینے میں 100 روزہ لگا سکتے ہیں. ہفتہ صفائی ہے نا، 100 روزہ صفائی جو ہے اپنے دل و دماغ کی صفائی جو ہے، جو چیزیں نقصان دہ ہم نے جو ہیبٹ شروع کر دی ہیں ہم ان سے جان چھڑائیں، اور جو چیزیں نقصان دہ ایسے ڈائریکٹلی نہیں ہیں، صرف وقت کے ضیاع کا سبب بنتی ہیں، ویسٹیج کا سبب بنتی ہیں، ان سے بھی ہم جان چھڑا لیں. اور وہی ہے پھر کہ جنک تو ہوا کہ جناب جو کہہ لیں کہ نقصان دہ اگرچہ نہیں ہے لیکن ٹائم کی ویسٹیج ہے، انرجی اور دیگر وسائل کی ویسٹیج ہے. لیکن اب وہ جو ہے جو وائرس ہے پھر سانپ اور بچھو، وہ بری عادات جو ہیں ہم نے ان دونوں سے، ہم بھی مہینے میں 100 روزہ لگایا کریں. وہ 100 روزہ اگر آپ لگاتے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں، جس روزے کی بات تبلیغی کرتے ہیں. لیکن اگر آپ وہ نہیں لگاتے ہیں تو یہ 100 روزہ لگا لیں، یہ 100 روزہ لگا لیں. یا کہہ لیں کہ سمائی کے اندر جو ہے ایک کوارٹر ایئر کے اندر جو ہے 3 ماہ کے اندر ایک ہفتہ لگا لیں، اور ایک ہفتہ صفائی منا لیں. اس ہفتے کے اندر جتنی بری عادات ہیں، جو میں نے بری عادات کیچ کی ہیں پچھلے 3 ماہ کے اندر، میں ان سے جان چھڑاؤں. اور جو میں نے جو کہہ لیں کہ جو فضول عادات جو ہیں، نقصان دہ عادات سے بھی جان چھڑاؤں. پہلے ہدف تو ان کا رکھوں، اور پھر اس کے بعد جو فضول عادات ہیں ان سے میں جان چھڑاؤں. تو یہ گویا کہ مجھے مہینے کا 100 روزہ جو ہے مجھے اس کام کے اندر، یا سہ ماہی کا ہفتہ لگا لیں، چلیں 6 ماہی کا ہفتہ لگا لیں، 9 دن بنتے ہیں، 7 دن ہی صحیح چلیں، تو 7 دن ہی صحیح، 7 دن ایک ہفتہ جو ہے وہ لگا لیں. انشاءاللہ حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جب یہاں سے وائرس جائے گا ہمارے اذہان سے، ہمارے ذہنوں سے، جب وائرس جائے گا، جب جنک جائے گا، فضول چیزیں جائیں گی، ہم ہلکے پھلکے ہو جائیں گے. کیا ہو جائے گا؟ ہلکے پھلکے ہو جائیں گے. ہماری یہ جو ڈیوس ہے گویا کہ یہ ایک طرح کا آپ اس کی اوور ہالنگ ہو جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ اوور ہالنگ ہو جائے گی. یہ جو اوور ہالنگ ہے وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بتائیے گا پھر. جزاک اللہ.